हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे मेजर गौरवारे की वीडियो। पीएम मोदी टेम्पल डिप्लोमेसी अ बिग बूस्ट टू इंडियाज पावर इन अरब वर्ल्ड। लेट्स जंप टू द वीडियो। मोदी जी भी फेल हो गए, डोवाल साहब भी फेल हो गए, पूरी एस्टेब्लिशमेंट फेल हो गई। फिर मोदी जी ने बोला शाहरुख खान ने कतर के शेख से बोला, ए शेख, क्या तुम हमारे बंदों को छोड़ सकते हो? शेख ने बोला, शाहरुख, ओके। यार देखो सुनो, ऐसी गलत बातें क्यों बोलनी यार। बहुत बड़ा गेम चेंजर है ये, और ये डायरेक्टली पेट पे लात मारता है चीन के, क्योंकि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट है। इसके आने के बाद सी पैक सिर्फ पाकिस्तानी रह जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में भारत की वाह वाह हो रही है। लोग तारीफें कर रहे हैं भारत की डिप्लोमेसी की, भारत के बढ़ते हुए कद की। लोग यह कह रहे हैं कि आज से कुछ महीने पहले जो लोग सोच नहीं सकते थे, तसव्वुर नहीं कर सकते थे, मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? हां, हमारे 8 भाई इंडियन नेवी के वेटरन्स, जिनको डेथ सेंटेंस यानी कि मौत की सजा कतर के एक कोर्ट ने सुनाई थी, वहां से मौत के मुंह से अपने 8 भाइयों को जिंदा वापस लाना बॉस बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन यह भारत के बढ़ते हुए कद की गवाही देती है। भारत का बढ़ता हुआ कद दोस्तों, हर चीज में। आप भारत का कद देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप कॉमर्स में देख लीजिए, आप डिप्लोमेसी में देख लीजिए, आप आर्म्ड फोर्सेस में देख लीजिए, और हां, एक और चीज, आप मेडिकल फील्ड में भारत का बढ़ता हुआ कद देख लीजिए। इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया इवेंट वर्ल्ड हेल्थ इनोवेशन फोरम हाल ही में भारत के विशाखापट्टनम में करवाया गया, नवंबर 2023 में दोस्तों। अब इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस और बढ़ती मेडिकल डेवलपमेंट के चलते कतर ने भी समझ लिया है कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखना उनके लिए भी फायदेमंद है। अब यही मेडिकल इनोवेशन का एक और एग्जांपल दे दूं तो इंडिया का पहला हेल्थ टेक स्टार्टअप फॉर हेयर लॉस, ट्राया, इन्होंने हेयर लॉस सोल्यूशन इंडस्ट्री का लैंडस्केप बदलना शुरू कर दिया है। जहां पहले के जमाने में गंजापन एक बार होने लगा तो बाल वापस उगाना असंभव के बराबर था, आज यही चीज संभव हो गई है। आज जेनेटिक हेयर लॉस को भी मैनेज किया जा सकता है और उससे गंजेपन में बदलने से रोका जा सकता है, अगर आप सही वक्त पर सही ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो। क्योंकि जीन्स का तो देखिए आप कुछ कर नहीं सकते, पर देखो जेनेटिक हेयर लॉस के 7 स्टेजेस होते हैं, जिसमें से कि स्टेज 1 to 4 में इसे मैनेज करना पॉसिबल है। लेकिन हां, अगर उससे ज्यादा देर कर दोगे तो आप फिर नॉन सर्जिकली इसे रिवर्स नहीं कर पाएंगे। यहां ट्रांसप्लांट शायद मदद कर पाएगा, लेकिन स्टेज 1 to 4 के बीच बिना ट्रांसप्लांट करवाए भी आज हेयर लॉस को कंट्रोल किया जा सकता है। ट्राया ने भी कुछ यही कर दिखाया है। मैंने आपको इनके बारे में पहले बताया है और आप में से काफी लोगों को काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले हैं। इनका प्रोसेस काफी सिंपल है, बस इनका ऐप डाउनलोड करना है, जिस पर एक फ्री हेयर टेस्ट है, जिसके जरिए ये लोग आपके हेयर लॉस का स्टेज और रीजन पता लगाते हैं, और ये पता लगाकर उस हिसाब से कस्टमाइज्ड हेयर रूटीन दी जाती है। और ये रूटीन 3 साइंसेस को कंबाइन करके डिजाइन होती है, आयुर्वेद, डर्मेटोलॉजी और न्यूट्रिशन। इसलिए ट्राया के कस्टमाइज्ड रूटीन्स फॉलो करके 93% कस्टमर्स ने विजिबल रिजल्ट देखे हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि यह कोई छोटी बात नहीं है। तो अगर आप भी हेयर लॉस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आज ही ट्राया के ऐप को डाउनलोड करें, अपना फ्री हेयर टेस्ट लें और अपना 1 मंथ का कस्टमाइज किट ऑर्डर करें, और बस फिर 5-6 महीने में रिजल्ट देखें। और हां, मेरा कोड गौरव20 यूज करने पर आपको 20% ऑफ भी मिल जाएगा। जल्दी करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको भी गंजेपन से बचना है तो आज ही अपनी हेयर ग्रोथ जर्नी शुरू करें। दोस्तों, अब आते हैं मोदी जी की बातों पर। मोदी जी हैं कहां? यूएई में। और मोदी जी हैं यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नयान के पास, और उन्होंने उनको थैंक यू बोला है। थैंक यू वो बैप्स स्वामीनारायण मंदिर है उसकी जमीन देने के लिए और परमिशन देने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है वहां के हिंदुओं के लिए, हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि यूएई की सरजमीन पे एक इतना भव्य, इतना विशाल, इतना सुंदर मंदिर बन रहा है। लेकिन बात सिर्फ मंदिर की नहीं है दोस्तों, बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई हैं, बहुत सारी चीजें। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि बहुत जल्द मोदी जी ने अनाउंस कराया है कि यूपीआई से आप यूएई से पैसा लेन देन कर सकते हैं डायरेक्टली। तो कोई डॉलर वॉलर कहीं से भेजने की जरूरत नहीं है, एक बटन दबाया, टक, यूपीआई चलेगा अब। तो हाल फिलहाल में उन्होंने अनाउंस करा था कहां का? श्रीलंका का और मॉरिशस का।
उसके पहले और देशों का अनाउंस, यानी कि धीरे धीरे मोदी जी जहां जा रहे हैं, मोदी जी इंश्योर कर रहे हैं कि भारत की सॉफ्टवेयर वहां पे, दोस्तों इसको ना सॉफ्ट पावर भी कहते हैं। जैसे योगा है, जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, भारतीय खाना है, उसी प्रकार से भारत की टेक्नोलॉजी है। ये हार्ड पावर नहीं है कि इंडियन आर्मी ने जाकर ठोक दिया, वो एक और किस्म का पावर है। ये सॉफ्ट पावर है जिससे आप लोगों के दिल जीत लेते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। अब वहां का जो अरब है यूएई का, वो यूज करेगा भारत का यूपीआई। आप समझ लीजिए उसका क्या इंप्रेशन होगा भारत के लिए अपने दिमाग में, उसके बच्चों का क्या इंप्रेशन होगा, उसके समाज का क्या इंप्रेशन होगा, और हमारी इकोनॉमी को कितना फायदा होगा और उनकी इकोनॉमी में कितना फायदा होगा। ये सारी बातें सोचने वाली हैं। और क्या क्या डिस्कस करा मैं आपको बताता हूं। अब दोस्तों मैं बताता हूं और क्या क्या बातें हुई। ये देखिए, साफ लिखा है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर बातचीत हुई। बहुत बड़ा गेम चेंजर है ये, और ये डायरेक्टली पेट पे लात मारता है चीन के, क्योंकि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट है। ठीक है जी, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट है। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो उसका फ्लैगशिप वेंचर है, उसकी भी काट है, क्योंकि फिर इसके आने के बाद सी पैक सिर्फ पाकिस्तानी रह जाएगा। अगर सी पैक सक्सेसफुल होता है, आई हैव माई ग्रेवेस्ट डाउट्स, बट अगर सी पैक आगे चल के 10 साल के बाद सक्सेसफुल होता भी है और चल भी जाता है, फिर वो सिर्फ चाइना और पाकिस्तान के लिए रह जाएगा। जो पाकिस्तान चाह रहा था कि दुनिया भर में पहले लोग इन्वेस्टमेंट करें, उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी लोगों को। और वैसे ही पाकिस्तान में कौन आना चाहता है, पाकिस्तानी खुद भी पाकिस्तान में आना नहीं चाहते। अब देखिए, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की बात उन्होंने करी है, और इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड सपोर्ट इंडियाज आत्मनिर्भर गोल्स, यानी कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं वहां पे मोदी जी जाके। दोस्तों इसके अलावा दे हैव स्पोकन अबाउट साइंस टेक्नोलॉजी की उन्होंने बात करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी है, ऑयल एंड गैस की बात करी है, कई सारी चीजों की बात करी है, कल्चरल एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल, इसके बारे में बात हुई है कि और वहां के यूएई वाले लोग भारत आएं, भारत की अन्य अन्य जगह देखें वो लोग, और हम लोग यूएई जाएं। तो इसकी बात हुई है। एजुकेशन की बात हुई है, एजुकेशन की बात हुई है, क्योंकि वहां पे और जरूरत है आईआईटीज की दोस्तों। इट नीड्स मेनी मोर आईआईटीज। दोस्तों मेरी पाकिस्तानियों से बात होती रहती, तो मैंने पाकिस्तानी ऐसी फोन पे बात हो रही थी, मैंने बोला उससे कि भाई आप बताएं आपका सबसे बड़ा हथियार कौन सा है पाकिस्तान का। तो उसने बोला साहब हमारा एटम बम है, वो हमारा सबसे बड़ा हथियार है। मेजर साहब भारत का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? मैंने बोला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज आवर बिगेस्ट वेपन। उसको समझ में नहीं आया, वो कंफ्यूज हो गया। लेकिन पाकिस्तानियों, ये जो भारत को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं ना, इसके पीछे हमारे एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। समझना, ये बात समझने की कोशिश करना। अच्छा, वहां पे भारत मार्ट बनाया जाएगा 1 लाख स्क्वायर मीटर, यानी कि तकरीबन आप लगा लीजिए 1 लाख स्क्वायर मीटर का वो जगह है जहां पे वेयर हाउस भी होगा, रिटेल भी होगा, हॉस्पिटैलिटी यूनिट भी होगी। और ये जबल अली फ्री जोन JAFZA में वहां पे बनाया जाएगा, और वहां पे बहुत चीजें रहेंगी जहां पे आप मतलब एक छोटा सा लिटिल इंडिया बन रहा है वहां पे। ये होगा क्या? ये देखिए, ये जो भारत मार्ट है, दिस विल बी लाइक अ मार्केट फॉर इंडियन गुड्स। तो वहां के जितने भी लोग हैं वहां पे आएंगे और देखेंगे यहां पे भारत की जो भी चीज बनेगी, आपको सब की सब यहां पे मिलेगी, मैक्सिमम पॉसिबल जो है। तो ये देख लीजिए, इसकी वजह से भारत में कितना इन्वेस्टमेंट आने वाला है दोस्तों, कितना इन्वेस्टमेंट आने वाला है। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। ये तो खैर ट्रिप है, बैप्स का टेम्पल है, उसका इनॉग्रेशन है जो मोदी जी ने करा, वो सक्सेस स्टोरी है, राइट। आलान मोदी, ये सब बातें हमने कर ली। मैं एक और बात करना चाहता हूं दोस्तों। ये कुछ लोग हैं, इनकी शक्लें देखिए आप। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने, जब हमारे 8 भाई वहां पे उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, ये इंडियंस हैं बाय द वे। अगर पाकिस्तानी ऐसा कुछ करे या कहे तो मुझे बात समझ में आती है, दुश्मन है वो तो कहेगा, वी एक्सपेक्ट नथिंग बेटर। लेकिन इंडियंस ने सेलिब्रेट करा, इन्होंने जश्न मनाया। इनमें से किसी ने बोला कि भारत की डिप्लोमेसी फेल हो गई, किसी ने बोला कि भारत की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल खराब है, किसी ने यह बोला कि बड़े आए विश्वगुरु, बड़े आए अपने आप को विश्वगुरु कहने वाले, बन गए विश्वगुरु, हो गया। किसी ने बोला कि ये तो छोड़ दिया इन्होंने और ये सब। जब कतरी कोर्ट ने डिक्लेयर करा था ना कि इन 8 को फांसी की सजा दी जाएगी, तब लोगों ने ऐसी ऐसी बातें करी हैं, ऐसी ऐसी बातें करी हैं दोस्तों, विच इज वेरी शेमफुल, वेरी शेमफुल। देखिए बात ये होती है कि विपक्ष ठीक है प्रोटेस्ट करता है, विपक्ष अपोज करता है, उसका नाम ही अपोजिशन है, अपोज करेगा। लेकिन यार कोई तो मर्यादा होती है यार, कोई तो लक्ष्मण रेखा होती है।
आप बोलेंगे ठीक है मैं इसके आगे नहीं, ये लोग कुछ भी करते हैं। मुझे बड़ा बुरा लगा ऐसे, यार हमारे 8 भाई वहां पे फंसे हैं इस वक्त, जो पूरे देश में एक दुख है। यार ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे कर दिया कतर ने। आप लोगों का काम है कि सरकार के साथ मिलके आप और चीजों पे, आप बेरोजगारी के ऊपर आप लोग अक्सर बात करते रहते हैं और इन्फ्लेशन के ऊपर आप बात करते करिए ना, किसने मना करा है, अच्छी बात है, ये तो डेमोक्रेसी में होना चाहिए। लेकिन जब आपके पूर्व नौसैनिक वहां पे फांसी से कुछ उनका फासला रह गया है बस, और कतर का कोर्ट कहता है कि फांसी पे टांगो इन सबको एक झूठे इल्जाम पे, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। आप तो यहां पे खुशियां मना रहे हैं, और कैसी खुशियां मना रहे हैं कि अच्छा देखो, इनमें से मैं बता रहा हूं, मुझे कहना नहीं चाहिए बात बड़ी नेगेटिव है, लेकिन कह दूं क्योंकि जरूरी है, वरना ये बात दब जाएगी बात में। भगवान ना करे, भगवान ना करे, 100 बार कह रहा हूं भगवान ना करे, 100 बार कह रहा हूं भगवान ना करे, अगर हमारे 8 पूर्व सैनिकों को अगर हो जाती ना फांसी, तो ये लोग बड़ी खुशियां मनाते, दे वुड हैव बीन द हैप्पीएस्ट। क्योंकि इनका सिर्फ देश को नुकसान हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार को घेरना है। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, हर चीज में ये लोग कहते हैं, मैं कभी अपनी मुंह नहीं खोलता इस पर, आपने देखा होगा अपने प्रोग्राम्स में, मैं कभी पॉलिटिक्स के बारे में कम से कम बात करने की कोशिश करता हूं। लेकिन यार आपके 8 बंदे, फिर आप कहते हो फौज से प्यार करते हो, ये प्यार है तुम्हारा, ये इज्जत दे रहे हो कि 8 बंदे वहां पे हैं, और आप सिर्फ ये कह रहे हो कि अच्छा ये हो गया। यू शुड बी गिविंग स्ट्रेंथ टू द सिस्टम एट दैट टाइम, कि ठीक है हमारी लड़ाई 1 मिनट के लिए एक तरफ करते हैं, इस मामले में हम आपके साथ हैं, बाकी मामले में हम अपोज करते रहेंगे आपको, जो आपका एजेंडा है मुझसे अग्री नहीं करते, लेकिन इस मामले में हमारे साथ हैं। इन्होंने तब साथ नहीं दिया जब लिटरली फांसी के तख्ते से कुछ चंद फुट दूर खड़े थे हमारे फौजी, क्योंकि वहीं पे फांसी दी जाती जिस जेल में वो थे, कुछ फासले पे, इन्होंने तब साथ नहीं दिया। अच्छा, फिर उसके बाद यह बात आ गई कि साहब जब छूट गए तो सबको सांप सूंघ गया। अब सब कह रहे हैं यार छूट गए, कोई अब कोई नहीं, क्योंकि सबके बयान ऑन रिकॉर्ड है ना यार, सबके बयान ऑन रिकॉर्ड है, सबने बयान दिया है, ऑन रिकॉर्ड बयान दिया है कि ये है, बड़े आए विश्वगुरु बन रहे थे और ये कर रहे थे, सबने टांग खींची सरकार की। अब सरकार सक्सेसफुल हो गई, मैसिव डिप्लोमेटिक विक्ट्री। G20 के बाद अगर कोई भारत ने डिप्लोमेसी में अभी तीर मारा है तो नंबर 2 पे ही है, नंबर 2 पे ही है। और G20 से ज्यादा मुश्किल था ये, बाय द वे, ये ज्यादा मुश्किल था। G20 तो जाहिर सी बात है, लोग आए, वहां एक फंक्शन था, ये ज्यादा मुश्किल था। एक मुस्लिम देश, शरिया से चलने वाला देश, जहां पे आरोप लगा है कि यहूदियों के लिए ये लोग जासूसी कर रहे हैं, इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं, वहां पे यहूदियों के लिए कितनी नफरत है, उसके बावजूद उनको मौत के मुंह से निकाल लेना और वापस सुरक्षित भारत लाना, अपने परिवार के पास वापस भेज देना, बॉस ये बहुत तगड़ी बात है। लेकिन इसमें भी कुछ लोगों का यह कहना है कि सब फेल हो गए, मोदी जी भी फेल हो गए, डोवाल साहब भी फेल हो गए, पूरी एस्टैब्लिशमेंट फेल हो गई। फिर मोदी जी ने बोला शाहरुख खान तुम ही कुछ कर सकते हो। शाहरुख खान गया, शाहरुख खान ने ऐसे करा, शाहरुख खान ने कतर के शेख से बोला, ए शेख क्या तुम हमारे बंदों को छोड़ सकते हो? शेख ने बोला शाहरुख ओके। यार देखो सुनो, ऐसी गलत बातें क्यों बोलनी यार, ऐसी गलत बातें। और शाहरुख खान बड़ा मैच्योर बंदा है। शाहरुख खान ने क्या बोला? शाहरुख खान ने बोला कि मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या चल रहा है यार। और जो आए हैं लोग, मैं उनके और उनके परिवार को ऑल द बेस्ट कहता हूं, मुझे बड़ी खुशी है लोग हमारे बंदे वापस आ गए, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो जानबूझ के चीजों में कीड़े डालना, जानबूझ के कीड़े डालना कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ऐसा गलत हो गया, ये इसका ये मतलब था, किसी तरीके से छोटा मोटा पॉलिटिकल फायदा हो जाए और खुद सुर्खियों में बने रहे। आई डोंट थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन एट ऑल। तो दोस्तों यहां पे मेरा वीडियो होता है खत्म, और अब मैं लेता हूं आपके सवाल और जवाब। दोस्तों पहला